बचपन का अंधा है ना, नहीं पढ़ा उसने। जब उसने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, उसे यह नहीं मालूम है कि हवन क्या है, उसे यह नहीं मालूम है तप क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ अपनी भव्यता को लेकर इस समय विदेशों में भी चर्चाओं में है, लेकिन हमारे देश में ही इस महाकुंभ को लेकर कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास की डुबकी है। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाप धोने के लिए लोग महाकुंभ में जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? क्या प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप दूर हो जाते हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अभी अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर रावण, इन लोगों ने इसका विरोध किया है। अल्पज्ञ लोग हमेशा ही ज्ञानी लोगों का विरोध किया करते हैं। जिन्होंने ना किताब पढ़ी, ना ग्रंथ पढ़े, ना वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, वो विरोध करते हैं तो करते रहे, क्योंकि उन्हें वैज्ञानिक कारण मालूम नहीं है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। माघ की अमावस में सूर्य और चंद्रमा जब होते हैं तब जाके प्रयागराज तीर्थ में कुंभ लगता है। और इस बार का कुंभ 12 वर्ष के बाद नहीं आया, 144 वर्षों के बाद आया है। अब आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि क्या पाप धुलते हैं? हां, वास्तव में पाप धुलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। आजकल एक वाटर थेरेपी चली हुई है, जिसमें पानी के अंदर ऊर्जा डाल दी जाती है और उसको लोग पीते हैं। जैसे हरी बोतल में रख दिया, पीली बोतल में रख दिया, नीली बोतल में रख दिया, तो वो भी एक थेरेपी है, साइंटिफिक थेरेपी है। इसी तरह से जब महाकुंभ में ऋषि, मुनि, संत, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, सब लोग स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद उनकी तप की ऊर्जा उस जल में आ जाती है। उसके बाद आम आदमी को स्नान करने के लिए कहा जाता है कि अब आप स्नान करो। उसके पाप भी धुलते हैं, उसकी शारीरिक बीमारियां भी चली जाती हैं और वो अपने आप में हल्का महसूस करता है। आपने देखा होगा कि कई कुंड ऐसे हैं जिनमें गंधक, जिनमें गर्म पानी निकलता है, हमारे देश में ही है। उनके अंदर नहाने से लोगों की स्किन डिजीज चली जाती है। कैसे चली जाती है तो वो भी पानी। इसी तरह से जब संत महंत नहा लेते हैं, गंगा जी का पानी पवित्र पानी है, वो पवित्र पानी जब हमारे शरीर के ऊपर से टनों के हिसाब से गुजर जाता है तो हमारे शरीर की बीमारियां, हमारे शरीर के विष, पाप सब धोता हुआ चला जाता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। चंद्रमा जब बिल्कुल यौवन पे होता है, यानी पूर्णिमा की रात को, समुद्र का पानी 12-12 मीटर ऊपर उछल जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य दोपहर का सूर्य होता है, तो 12-12 मीटर पानी नीचे आ जाता है। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए कि पानी ऊपर कहां से आता है, जो जाता है 12-12 मीटर ऊंचा चढ़ जाता है, और नीचे चला जाता है तो पानी कहां चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर 5 से 7 लीटर खून होता है। अब खून का जब भी कोई टेस्ट करवाना होता है तो क्या करते हैं, उसके सीरम का टेस्ट करते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल करते हैं। वो सीरम क्या है? सीरम की संरचना समुद्र के पानी से 98.8% बिल्कुल मिलती जुलती है। चंद्रमा अगर समुद्र के पानी पर प्रभाव डालता है तो क्या हमारे शरीर के रक्त पे प्रभाव नहीं डालता?
बिल्कुल डालता है। 3 दिन अगर सूर्य ना निकले तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएं, और अगर 7 दिन सूर्य ना मिले, धूप ना मिले, सूर्य बिल्कुल निकले ना, तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाए। इसका मतलब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा ग्रहों का मेल, ऐसा ग्रहों का मेल कभी कभार होता है। और चंद्रमा मकर राशि में, गुरु मेष, ये 144 साल के बाद हुआ है। वहां की जो किरणें आ रही हैं, किस पे? जल में, क्योंकि जल उनको अवशोषित करता है, किरणों को अपने अंदर खींच लेता है। और फिर वो जल में जब हम स्नान करते हैं, और साधु संतों की ऊर्जा उसमें होती है, जो स्नान कर चुके होते हैं, उसके बाद हम स्नान करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, मानसिक रोग चले गए, आध्यात्मिक रोग चले गए, शारीरिक रोग चले गए। और यही तो रोग होते हैं, मानसिक तौर पे संतुलन, शारीरिक तौर पे संतुलन। और बताता हूं आपको, चंद्रमा जब पूरा होता है, उन्हीं दिनों में क्यों पागलों के पेशेंट ज्यादा आते हैं हॉस्पिटल में? चंद्रमा की वजह से ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना गया है, सूर्य पिता का कारक माना गया है। और ग्रहों से आने वाली किरणें यानी बृहस्पति, बृहस्पति को शरीर के स्वास्थ्य का कारण माना गया है, द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइट, गॉड ऑफ हेल्थ। क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, किसके? देवताओं के गुरु हैं। और देवताओं ने ही अमृत जब लेके गए स्वर्ग की ओर, तो हमारे 365 दिन यानी 1 वर्ष, और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। 12 स्थानों पे वो कलश रखा गया। जयंत ने रखा या गरुड़ ने रखा, ये बात दूसरी है। 12 स्थानों पे रखा, 8 स्थान पृथ्वी पर नहीं है, 4 स्थान है केवल पृथ्वी पर। कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब इन 4 स्थानों पे कलश से कुछ बूंदें छलकी, अमृत कलश से, तो सही बात है कि वहां अमृत हो गया। वही योग जब दोबारा बनता है, तो वैसा ही उस जल के अंदर अवशोषित किरणें उस जल को अमृत के समान बना देती हैं, और हमारे रोगों को, शारीरिक हो या मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, और साथ ही साथ मानसिक रोग यानी कि हमारी आत्मा को भी साफ कर देती हैं, धो देती हैं। तो चंद्रशेखर का ये बयान क्या सनातन संस्कृति के खिलाफ है? बिल्कुल है। हम तो ये कहते हैं कि शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। जिस आदमी को धर्म के बारे में मालूम नहीं है, हम उसके साथ बहस क्यों करें? उसके साथ बहस करना वैसे ही है जैसे एक अंधे को दिया दिखाना। हम क्या दिया दिखाएंगे अंधे को? क्या बताएंगे प्रकाश कि ये प्रकाश है? अंधे को 7 रंग बताएं तो उसे 7 रंग समझ में आएंगे? बचपन का अंधा है ना, नहीं पढ़ा उसने। जब उसने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, उसे ये नहीं मालूम है कि हवन क्या है, उसे ये नहीं मालूम है तप क्या है। आपको मालूम है वहां कल्पवास होता है, लोग जाते हैं, महीनों वहां रहते हैं, 1.25 महीना वहां रहते हैं, उसे कहते हैं कल्पवास। कल्पवास में क्या करते हैं? 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार त्रिकाल संध्या यानी हर संध्या में पूजन करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं, साधु संतों के पास बैठते हैं, हवन करते हैं। ये सारी चीजें जब करते हैं ना, तो उनके शारीरिक मल के साथ साथ मानसिक विकृतियां भी उनकी दूर हो जाती हैं। महाराज जी, चंद्रशेखर ने कहा है कि जिन लोगों को पाप धोने हैं वो महाकुंभ में जाएंगे, और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो फिर चंद्रशेखर भी वही बात कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर अल्पज्ञानी और आप ज्ञानी क्यों हैं? चंद्रशेखर का नजरिया दूसरा है, हमारा नजरिया दूसरा है। हम शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं, वो यूं ही कह रहा है। उसका यह कहना कि ठीक है, लोग पाप धोने जाते हैं, तो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, इतना धन क्यों खर्च कर रहे हो? मुझे एक बात बताएं, मंदिर में लोग जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं, गरीबों को दान देते हैं, क्या बदले में कुछ मांगते हैं? वहां उन्हें क्या मिलता है? मानसिक शांति मिलती है। वही मानसिक शांति पाने के लिए अगर कोई कुंभ में जा रहा है, तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका नजरिया दूसरा है, हमारा नजरिया दूसरा है। वो अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे हैं। उसे अल्पज्ञता है, हम शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं। देखिए, अर्ध कुंभी 6 साल बाद आती है, कुंभ 12 साल बाद आता है।
हम तो कह रहे हैं वैज्ञानिक कारणों से वो रश्मियां जब आएंगी, ग्रहों की रश्मियां आएंगी, तो उस जल को और पवित्र कर देंगी। उस जल में स्नान करने से आपकी मानसिक क्षोभ, जिसे कहते हैं एग्रेशन, जिसे कहते हैं डिप्रेशन, वो सारा का सारा चला जाएगा। तो उसे वो पाप की संज्ञा दे रहा है, तो उसे पाप की संज्ञा देने दो। वैज्ञानिक तौर पे अगर देखेंगे तो ये बीमारियों को दूर करने का एक तरीका है। महाराज जी, चंद्रशेखर आजाद ने तो संविधान को पढ़ा है, और कबीरदास जी ने तो ये भी कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल सही बात है। मन का डार दे, मन का फेर, ये बात सही है। लेकिन वो कबीर के लिए है। कबीर उस स्थिति में आम आदमी से ऊपर उठ चुके थे। क्या चंद्रशेखर कबीर बन चुके हैं? क्या चंद्रशेखर को कभी क्रोध नहीं आता है? अब देखिए, हमें तो ना चंद्रशेखर की बात पे, ना माननीय अखिलेश यादव की बात पे कोई क्रोध आया, क्योंकि संत लोग सच और असत्य, लाभ हानि, यश अपयश, इन सबसे परे होते हैं। हमें ना क्रोध का पता, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई मानता है तो ठीक, अगर उसकी श्रद्धा है तो वो जाए, और अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो वो मत जाए। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। वहां 45 करोड़ से ऊपर लोग पहुंचेंगे। महाराज जी, कबीरदास जी ने जो कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उनका कहना तो यही था कि अगर आपका मन पवित्र है तो आपको गंगा में स्नान करना, हरिद्वार या फिर प्रयागराज या महाकुंभ में इस तरीके से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मन चंगा कैसे होगा? अरे संतों के सानिध्य में ही तो होगा, संतों के सत्संग में ही तो होगा जाकर, है ना। मूत पलीती कपड़ होए दे साबण लिए हो तो है, पर यह मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग। मूत पलीती यानी गंदगी, इसमें अगर कपड़ा लग जाए तो क्या करते हैं? उसे साबुन से धो लेते हैं, ठीक है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबण लिए हो तो है, पर यह मत पापा के संग, और मत मीन्स मस्तिष्क, अगर पापों के संग है, ओ तो पहनावे के रंग। वो नाम से यानी सुमिरन करने से ही, यानी जो राम का सिमरन कबीर ने किया, उससे, राम नाम का सिमरन करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए कुछ तो चाहिए। भगवान हर जगह तो नहीं हो सकते, और भगवान अगर मान लीजिए हर जगह है, तो आम आदमी तो यही कहेगा ना, मुझे दिखाओ कहां पे है। तो उसके लिए एक मूर्ति बना दी जाती है कि देख भाई इसमें है। धीरे 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 लगन लगते लगते वो मूर्ति से भी ऊपर उठ जाता है। जैसे कबीर उठ गए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, उनके लिए तो जहां पानी वही गंगा। महाराज जी, चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि रेत पर एक शहर बसा दिया है। मतलब जिस तरीके से वहां पर महाकुंभ हो रहा है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, एक शहर सा वहां पर बस गया है। तो ये पैसा जो लगा है, अगर ये स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा पर, इस तरीके की चीजों पर लगता तो देश और प्रगति करता। तो इस प्रकार से पैसा खर्च करने से मतलब क्या लाभ होगा? वो प्रगति भौतिक प्रगति होती, मानसिक प्रगति नहीं होती, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। पुराने जमाने में जितने भी राजा थे, जैसे प्रभु रामचंद्र ही थे, तो उनके दरबार में भी महर्षि वशिष्ठ राजगुरु के तौर पे रहते थे, जो उन्हें दिशा निर्देश दिया करते थे ताकि राजा भटक ना जाए। सत्ता का नशा ऐसा होता है कि आदमी भटक जाता है। उनको दिशा देने के लिए राजगुरु हुआ करते थे। वो उन्हें धर्म का अर्थ समझाया करते थे ताकि वो सीधे रास्ते पे चलें, प्रजा का पालन करें। अब आज के युग में ऐसा हो रहा है, आप देखें कि अमीर को गरीब कर दो, यानी अमीर से पैसा लेके गरीब को दे दो, तो क्या इससे गरीब का स्तर ऊंचा उठ जाएगा? गरीब काम करना ही छोड़ देगा। अगर उसका स्तर ऊंचा उठाना है तो उसे रोजगार दो ना, उसे रोजगार दो। अब यहां पर सवाल ये उठा कि यहां लाखों रुपया खर्च कर दिया, हज की सब्सिडी पे कौन खर्चा करता था पहले? वो नहीं दिखा, ये दिख रहा है। यहां आध्यात्म को देखो, अगर वहां देखते हो तो यहां भी देखो ना, समान दृष्टि होनी चाहिए। हज के लिए सब्सिडी मिलती थी, और यहां जो यात्रा हमारे यहां जाती है, अमरनाथ की यात्रा जाती थी, वहां हजारों की तादाद में सशस्त्र बल लगाने पड़ते थे। उनका खर्चा, अगर उनका खर्चा बच जाए और अगर इस तरह से वहां आतंकवाद ना हो, उनका खर्चा बच जाए, तो अस्पताल नहीं बन सकते? तो भी तो अस्पताल बन सकते हैं।
तो भी तो शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है तो उसमें आध्यात्म को जोड़ना होगा, नैतिकता को जोड़ना होगा, नैतिक साहस को जोड़ना होगा, क्योंकि जिस इंसान के अंदर नैतिकता है वो गलत काम कर ही नहीं सकता। और हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, विद्यालयों में नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। लोग कानून तोड़ना अपना शौक समझते हैं। महाराज जी, ये जो संगम है जहां पर महाकुंभ हो रहा है, तो क्या उस संगम का पानी ये देखता है कि ये शरीर हिंदू का है या फिर मुसलमान का है? नहीं, हर धर्म, हर जाति और हर संप्रदाय का भेद पानी नहीं मानता, गंगा नहीं मानती। कोई भी आके उसमें स्नान कर सकता है। तो मुस्लिमों को डुबकी लगाने पर फिर वहां पर दिक्कत क्यों है? इस प्रकार के वहां पर हाँ, वो ऐसा है ऐलान हो रहे हैं। कि ऐसा है कि जैसे एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, तो मुसलमान, आप देखें कि 90% मुसलमान जो होते हैं उनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में आता है। आप पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे विश्व को आप उठा के देख लें तो मुसलमानों का नाम ही आतंकवादियों में आता है। इसलिए वहां कोई आतंकवाद की घटना ना घट जाए, कोई और वहां पे नुकसान ना हो जाए, और ये कुंभ का मेला, मेला माना मिलन, अच्छे लोगों का मिलन, सही तरीके से शांतिपूर्वक निपट जाए, इसलिए उनको मना किया गया है। तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो एक एडवोकेट हैं और नगीना लोकसभा से वो सांसद भी हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कि उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा? अगर पढ़ा होता तो मैं सोचता हूं कि ऐसी बात वो नहीं कहते। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो ऐसी बात शायद नहीं कहते। मतलब क्या उनका ये बयान मतलब किसी को लुभाने वाला है? देखिए, ये राजनीति के हथकंडे हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरी राजनीति चमके, और किसी दूसरे के खिलाफ बोल के, किसी दूसरे के विरुद्ध बोल के वो चाहेगा कि नहीं मैं चमकूं। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि विरोधी का मतलब ही होता है विरोध करना। विरोध करना, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो। ये तो हमने तो आज तक देखा है कि विरोधी पार्टी हमेशा विरोध करती ही आई है। सनातनी संतों ने खासकर महाकुंभ में जब से ये मैसेज पहुंचा है चंद्रशेखर आजाद के बयान का, वहां पर जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो उन संतों ने तो चंद्रशेखर आजाद को एक तरह से सनातन विरोधी करार दिया है। उन्होंने दिया होगा, हम नहीं सनातन विरोधी करार देते, ना ही हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी है। वो ग्रंथों को पढ़ें, चाहे तो हमसे आके चर्चा कर लें। हमने आपको वैज्ञानिक तथ्य बता दिए हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से गुरु जब कुंभ राशि में होता है तो हरिद्वार में लगता है कुंभ, यानी कि जो नक्षत्रों से किरणें आती हैं, जो ग्रहों से किरणें आती हैं, वही ये योग बनाती हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि हम उन्हें सनातन विरोधी कहें। अगर उन्हें सनातन को पढ़ना है तो वो ध्यान से पढ़ें। एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे आपने बताया कि वो एडवोकेट भी हैं। तो एडवोकेट को चाहिए कि दोनों पहलुओं को देखे, एक पहलू को ना देखे। मतलब भावनाएं आप लोगों की आहत हुई हैं? नहीं, हमारी कोई भावना आहत नहीं होती। हम तो संत आदमी हैं, संतों की भावना को आहत कौन कर लेगा? संत तो संत है। हम तो यश में, अपयश में, मान हानि में, है ना, लाभ हानि में हम तो सब बराबर है ना। अगर हमारे को ऊपर आके चंद्रशेखर थोड़ी सी थूक भी फेंक देगा आके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गले में आके हार डाल देगा, माला डाल देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो संत क्रोधित हुए हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि क्रोध करना ठीक नहीं है, संतों के लिए क्रोध ठीक नहीं है। अल्पज्ञानी समझकर माफ कर देना चाहिए। अल्पज्ञानी समझ के छोड़ देनी चाहिए, इस बात को समाप्त कर देना चाहिए। यह समय नहीं रहता, वो भी नहीं रहा। कुंभ कितने दिन का है? 45 दिन के बाद कुंभ भी चला जाएगा। उसके बाद फिर वैसे ही हम आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत होगी। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।